भैया, दरबार में हम महाराज के सम्मुख उपस्थित थे, नीति निभा रहे थे, इसीलिए चुप थे। किंतु अब तो हम अपने भैया के सामने खड़े हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी सीता भाभी घर क्यों नहीं लौट सकती भैया? हम सब इतने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये राज्य, ये महल, ये परिवार, ये सब कुछ भाभी माँ के बिना सुना है भैया। इतने वर्षों के वियोग का अंत कर क्यों नहीं देते आप? क्या कारण है कि अब भी आप भाभी माँ को लौटने नहीं दे रहे हैं भैया? मैं तुम सभी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, सीता के प्रति तुम्हारे प्रेम का मान रखता हूं, किंतु मेरे कहने से ये बात समझ नहीं आएगी। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि मैं और सीता जो चाहते थे, जिस राम राज्य की कल्पना को हम साकार करना चाहते थे, अयोध्या वासियों ने उस कल्पना को सार्थक और साकार दोनों किया है। परंतु मेरी दृष्टि में मेरे और सीता के मिलन के लिए अब भी समय है। कदाचित सियाराम के भाग्य में तनिक प्रतीक्षा और लिखी है लक्ष्मण, और ये प्रतीक्षा अत्यंत आवश्यक है। किंतु जब भी उचित समय होगा तो तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे लक्ष्मण। मेरे निर्णय का कारण तुम जान जाओगे। प्रभु, राज अनुज शत्रुघ्न अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेकर लौट आए हैं। लक्ष्मण, भरत, देखो कितना शुभ दिवस है आज का। तुम दोनों अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने की तैयारी करो। जाओ। जो आज्ञा भैया। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यात्मे त्रिपुण्ड्रीकाक्षां साव्याभ्यां तराः शुचि। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आज इस यज्ञ में स्वयं माता सीता होती, परंतु हमारी बुद्धि अशुद्ध हो गई थी। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, तभी तो ये दिन देखना पड़ रहा है अयोध्या को। किंतु अब भी प्रभु माता सीता को अयोध्या क्यों नहीं बुला रहे हैं? राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया आर्य, मैं जानती हूँ आज आपके लिए, हमारी अयोध्या के लिए कितना शुभ है। आज अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने को है।
आज तो आपके साथ की थी, आपके पास बैठकर यज्ञ को संपूर्ण करने की थी। किंतु सियाराम कितने भी दूर हो, उनकी आत्मा सदा एक रहेगी। आपके पास नहीं हूं तो क्या हुआ, आपको स्मरण कर आहुति तो दे सकती हो ना। अरे महाराज राम, आपको ये अंतिम आहुति महारानी सीता के साथ देनी होगी। हे ब्रह्मदेव, आज आपकी कृपा से सीता की इस मुहूर्त ने मंत्रोच्चार किया है। अब अश्वमेध यज्ञ की इस अंतिम आहुति को भी फलीभूत कर दीजिए। हे ब्रह्मदेव, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने परिवार, अपने राज्य का भला चाहा है, तो आज अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति में कोई बाधा ना आए। सीता, हमारी ये प्रतीक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि अब भी कुछ शेष है। ये शांति, ये शुभता मन में संदेह उत्पन्न कर रही है सीते, कि कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। बस यही समझ लो सीता, कि अशुभता का हर दंश मिटाने के लिए हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करना होगा। आज तुम साक्षात यहां उपस्थित नहीं हो सीते, पर मैं मानता कि तुम इस समय, इस क्षण यहां मेरे साथ हो, और हम दोनों मिलकर इस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हुआ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। राम, सदा सुखी रहो। आयुष्मान भव। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ।
सिया राम के पुत्र लवकुश का नमन स्वीकार करे दादी माँ। उठो पुत्र, आयुष्मान भव। आज तुमने हमें तृप्त कर दिया राम, हमें इतने सुंदर पुत्रों का सुख दिया, किंतु ये तृप्ति अधूरी है। मेरी सीता कहाँ है? माताओं, आप यात्रा करके आई हैं, थक गई होंगी। आइए ना, विश्राम कर लीजिए, बातें तो होती रहेंगी। किंतु सीता? निश्चिंत रहिए माता, मेरे दोनों भतीजे यहाँ पहुंच चुके हैं। शीघ्र ही मेरी भाभी माँ भी अवश्य लौटेंगी। मैं ही अपनी भाभी माँ को वन में अकेले छोड़कर आया था, इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ही उन्हें लौटा कर भी लाऊंगा। देखो, यदि तुम दोनों नहीं तो हम करेंगे ज्येष्ठ पिताश्री से बात। हाँ, प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। और तुम लोग कैसे मान गए लवकुश? बताओ लवकुश। सिया राम को मिलाने के लिए तुमने अपने आराध्य से युद्ध किया, अश्वमेध के अश्व को रोका, राम भक्त हनुमान को बांधा। अब उनसे ये पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहे हो कि प्रतीक्षा की परीक्षा इतनी लंबी क्यों है? अब तो तुम्हें अपने प्रश्नों का और तीव्रता से प्रहार करना चाहिए। अब तो तुम्हारी दादी माताओं की शक्ति भी तुम्हारे साथ जुड़ गई है। कैसे कैसे दादी माँ, कैसे प्रश्न करें उनसे? अब तक भक्त बनकर हमने माता सीता का अधिकार मांगा, किंतु अभी अभी तो हम इस घर का, अयोध्या का, इस परिवार का अंग बने हैं। मैं समझ गई। महाराज से भेंट करने में संकोच हो रहा है तुम दोनों को। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ राम से कैसे मिलना है। ये महाराज के विश्राम करने का समय है। दादी माँ ने क्या कहा था, स्मरण है ना? मैं बताती हूँ। अभी अभी तुमने कहा कि तुम उनके पुत्र हो। पुत्र की भांति अगर उनसे प्रश्न करोगे तो संकोच होगा, किंतु प्रजा की भांति तुम महाराज से प्रश्न करोगे तो? महाराज का विश्राम स्मरण है, किंतु उनका वचन नहीं। क्या कहा था उन्होंने? यदि उनकी प्रजा को मन में कोई प्रश्न है तब वो सीधा उनसे मिल सकते हैं, कहा था ना। और फिर उनकी प्रजा ही नहीं, उनके परिजन भी उनसे मिलने आए हैं। तो मिलवाओ हमें उनसे। ज्येष्ठ पिताश्री, कहाँ गए ज्येष्ठ पिताश्री? सेवक! जी राजकुमार। आपने कहा था महाराज विश्राम कर रहे हैं, कहाँ गए वो? भैया, बताओ। जी
जी वो बताते हो या मैं बुलाऊं लक्ष्मण काका श्री को? नहीं नहीं, उन्हें मत बुलाइए। उनका क्रोध तो इसी बात पर फूट पड़ेगा कि मना करने के बाद भी आप सबको भीतर कैसे आने दिया। मैं तो फंस जाऊंगा। इसी कारणवश तो मैं आप सबको भीतर आने से रोक रहा था। तो बताओ कहाँ है श्री राम? वो नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। रात्रि के इस पैर पिताश्री के राजसी वस्त्र और वलकल वस्त्र भी यही है। योजन कुछ कुछ सुलझती हुई दिख रही है। ले लो पुष्प ले लो, पुष्प ले लो, पुष्प ले लो, पुष्प ले लो। भैया, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि पिताश्री यहीं मिलेंगे? वो महाराज राम रात्रि के इसी समय 13 वर्ष पहले नगर भ्रमण के लिए निकले थे और उस समय माता सीता को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। परंतु वो है कहाँ? वहां उस दुकान के पास देखो, वहां। अरे जय पिताश्री। एक धैर्य रखो, अभी हमें पिताश्री के इस नगर भ्रमण का उद्देश्य भी जानना है। पिताश्री, चलो उनका पीछा करते हैं। कितने सुंदर कंगन है। कहाँ से लिए? माता ने विवाह के समय दिए थे। पुत्री, भूख लगी होगी ना? जाओ जाकर भोजन कर लो, हमें न जाने कितना समय लगेगा। नहीं माताश्री, बहुत सास से पहले भोजन कैसे? माता भी कहती हो और पराई भी मानती हो। कब तक भूखे प्यासे रहकर प्रतीक्षा करोगी? हम तो बातों बातों में दिन रात्रि का चक्र ही विसरा देते हैं। तुम जाओ, घर जाकर विश्राम करो। धन्यवाद। अरे भाग्यवान, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कोई ग्राहक भी नहीं है। लाओ तुम्हारा हाथ बटा दूं। नहीं नहीं, मैं स्वयं कर लूंगी, आप तनिक विश्राम करो। तुम काम करो, मैं विश्राम? कदापि नहीं, साथ मिलकर करेंगे तो शीघ्र हो जाओगा। लाओ। क्या हुआ बंधु, ऐसे क्या देख रहे हो? दूर देश से आए हो क्या? तभी तो अचंभित हो कि राम राज्य है। यहाँ स्त्री और पुरुष एक वाहन के दो पहिए हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
महाराज, अब हम समझे कि आप सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, सत्य को अपने कानों से सुनना चाहते थे, सत्य को अपने मन से आभास करना चाहते थे, अयोध्या के वासियों के हृदय को टटोलना चाहते थे। उचित समझा तुमने पुत्र। कई बार व्यक्ति भावनाओं में पड़कर बड़े बड़े वचन तो दे देता है, बड़ी बड़ी बातें कर देता है, किंतु अपने दिए वचनों को निभा नहीं पाता, क्योंकि वचन निभाने की असली परीक्षा समय और भावनाओं के बीतने के बाद आरंभ होती है। तब देखा जाता है कि व्यक्ति अपने दिए वचनों को निभा पाता है या नहीं। और आज मुझे ये देखकर, ये जानकर, ये समझकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि रामराज्य की जिस परिकल्पना को मैंने और सीता ने साथ मिलकर देखा था, वो हर रूप से चरितार्थ हो रही है। तो क्या अब हम माता सीता को बुला सकते हैं क्या? नहीं, अब कौन सी परीक्षा रह गई? परीक्षा नहीं मेरे पुत्रों, एक संदेश शेष है। सीता के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तो सज है, किंतु संदेश सीता को उसके राम भेजेंगे। अब ये बताओ कैसे? कैसे बताए महारानी सीता को कि उनके लिए श्री राम ने कोई संदेश नहीं? कौन है ये क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसा शोर है? हनुमान, माता, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा। ये तो वही मुद्रिका है ना? राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृक्ष। तुम अशोक वाटिका में यही मुद्रिका लेकर आए थे ना? ये मुद्रिका नहीं, निराश सीता की आशा थी, निष्प्राण सीता के लिए श्वास का संचार थी, उनसे मिलन की आश थी। क्या आज फिर? माता,
इतिहास स्वयं को दोहराता है। और भला मुझसे भाग्यशाली इस संसार में और कौन होगा जिसे तब भी राम काज संपूर्ण करने का सुख मिला था माता, और आज भी प्रभु श्री राम का संदेश लाने का सौभाग्य मिला है। माता, प्रभु श्री राम ने सागर पर सेतु रचा, पर हर बार राम सिया को मिलाने का सेतु माता ये हनुमान बना। माता, केवल प्रभु श्री राम ही नहीं, अयोध्या की संपूर्ण प्रजा भी अपनी माता के लिए पलके बिछाए बैठी है। माता, अयोध्या वासियों को अपनी भूल का आभास हो चुका है और वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। माता, आपको पुनः नगर में लाना चाहते हैं। माता, और हमारा प्रण, उसका क्या हनुमान? क्या श्री राम ने भावनाओं में बहकर ये निर्णय लिया है? नहीं माता, प्रभु ने तो समय लिया, जांचा परखा। राम राज्य का जो स्वप्न आपने और प्रभु ने मिलकर जो देखा था, वो अब पूर्ण हो रहा है माता। और जिसमें सबसे बड़े साधन तो स्वयं सियाराम पुत्र लवकुश बने हैं माता। लवकुश? हाँ माता, अयोध्या तो बदल चुकी है। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलता है माता, और परिवार एक साथ एक शक्ति बनकर रहता है माता। माता, आपकी परीक्षा सफल हुई। लोक अपवाद और असुरी सोच की शक्ति आपके और प्रभु के समर्पण के समक्ष हार गई है माता, और आप जीत गई माता। अशोक वाटिका की भांति आपको इस आश्रम में भी मैं यही संदेश देने आया हूँ। अब शीघ्र मेरे छोटे भाई लवकुश, लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया स्वयं आएंगे आपको अयोध्या ले जाने। माता, अभी आज्ञा दीजिए, अयोध्या जाकर आपके स्वागत की तैयारी जो करनी है। एक क्षण रुको हनुमान। ये लेते जाओ आर्य के लिए। न जाने क्यों आज उनका प्रिय भोजन बनाने का मन किया। उन्हें ये खिला देना, भूलना मत। हनुमान, मन छोटा ना करो, तुम्हारे लिए भी बांधा है। माता तो सब जानती हैं। आज वर्षों पश्चात इस हनुमान की भूख तृप्त होगी माता। इतना समय हो गया, भैया अभी तक बाहर नहीं आए। हमें शीघ्र ही भीतर जाकर देखना चाहिए। नहीं, महाराज का आदेश नहीं है। महाराज वो तुम्हारे होंगे, परंतु मेरे वो भाई हैं। ओम आसुरी शक्ति तस्या प्रति अतिष्ठितो नाशात् आसुरी शक्ति असीम तस्या बलाच। ओम आसुरी शक्ति जागो जागो अथर्वसुर, जागो।
कुछ कीजिए भैया। राम और सीता का मिलन होने वाला है। हमारा हर प्रयास धूल में मिलने वाला है भैया। वो हनुमान सीता को संदेश दे आया भैया। इसी उचित समय की तो प्रतीक्षा थी मुझे, जब शत्रु को अपेक्षा सबसे कम हो, जब उसे लगे कि संकट टल गया है। प्रहार करने का सबसे उचित समय वही है। जागो, जागो, अथर्वासुर, जागो। किसने मेरी निद्रा को भंग करने का दुस्साहस किया? मैंने जगाया है तुम्हें, तुम्हारे महाराज ने। महाराज सहस्रमुख की जय हो। अपने सेवक को याद करने का उद्देश्य रघुकुल के विरुद्ध मेरा युद्ध अपने अंतिम चरण पर है अथर्वासुर। एक ओर है राम और दूसरी ओर है सीता। यदि भूल से ये दोनों मिल गए तो रामायण संपूर्ण हो जाएगी, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। समझ रहे हो ना अथर्वासुर? मेरा वध केवल एक स्त्री कर सकती है, जो कहीं ना कहीं सीता ही है। इसलिए मैं राम को चुनौती देने जाऊंगा, उस युद्ध के लिए जिसमें वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। तो मुझे पुकारने का उद्देश्य क्या है? क्या करना होगा मुझे? तुम्हें उस ओर जाना है जिस ओर मैं नहीं जा सकूंगा। तुम्हें सीता को अयोध्या जाने से रोकना है। लव कुश और उनके साथ आने वालों का समर्थन तोड़ना है। तुम्हें जो अस्त्र ब्रह्मा से प्राप्त है, उसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। अपने वरदान से मिले अस्त्र को अपनी ढाल बनाने का समय आ गया है अथर्वासुर। जो युद्ध हमारे कुल के अंत से आरंभ हुआ था, उसकी पूर्ण आहुति में संपूर्ण रघुकुल जलकर भस्म होगा। अब नई रामायण लिखी जाएगी और यह उसका आखिरी अध्याय होगा। एक क्षण रुक जाइए प्रभु। हनुमान, तुम सीता से मिल आए? प्रभु, मैं मिलकर ही नहीं आया, बल्कि उपहार भी लाया हूँ। प्रभु, ये माता ने आपके लिए भेजा है। प्रभु, भूख तो मुझे भी लगी है, परंतु प्रभु, माता ने मुझे ये कहा है, आपके भोग लगाने के पश्चात थोड़ा मैं भी खा सकता हूँ प्रभु। तुम मेरे लिए इस पोटली में केवल सीता के हाथ का बना भोजन नहीं, सीता का प्रेम, उसका समर्पण, उसका पूरा संसार सहज कर लाए हो। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन,
सीता दृष्टि राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अत्यंत दुख और असहनीय पीड़ा सही है तुमने पुत्र, किंतु अब नहीं, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे पुत्र, अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पुत्र। और अब शीघ्र ही इस घर की और इस राज्य की ज्योति हमारी सीता वो भी लौट आएगी। शीघ्र नहीं, अभी इसी क्षण। सच? हाँ माता, आज्ञा दीजिए भैया, हम सब भाभी माँ को लेने जा रहे हैं। जब भोर हो ही चुकी है तो सूर्योदय का मुहूर्त कैसा देखना, क्यों माता? हनुमान, तुम भी साथ जा रहे हो? प्रभु, माता को लेने पुत्र तो जाएगा ही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और तुम दोनों तो सदा सीता के पास रहे हो, अब तुम दोनों मेरे पास रहो। बहुत समय बिताया है मैंने तुम्हारे बिना, अब एक क्षण का भी वियोग नहीं सहा जाता। अपने माता पिता को एक करने का प्रण लिया था ना हमने, और अब जब वो घड़ी आ गई है तो हमें तो माता को लेने जाना ही चाहिए। हमें भी जाने का आज्ञा दीजिए बड़े पिताश्री। अवश्य पुत्रों। माताएं, आप तो कह रही थी कि आप मेरे पास ही रहेंगी, फिर क्यों? हाँ, वो तो रहेंगी, किंतु सीता को लाने के बाद। चलो अब, विलंब नहीं हो रहा है, सीता प्रतीक्षा कर रही होगी। चलो अब, चलो। सब तुम्हारी बाट जो रहे हैं सीते, सब तुम्हें घर लाने निकल पड़े, और वो भी पूरे सम्मान के साथ।